Oh no. ये वाला जो पौधा है, अगर आपके हल्का सा कोई छोटा मोटा पिंपल निकल आए तो आप घी में गरम करके इस पत्ते को रख सकते हो उसके ऊपर। तो ये बहुत जल्दी आपका पिंपल ठीक हो जाता है। ये वो पौधा है, इसका नाम भी मेरे को पता है पर पता नहीं, अभी भूल गई हूँ फ़िलहाल के लिए। और ये क्यूट है और ये भी, और ये डेंजर है। अब हम चलते हैं। और ये लक्ष्मी जी का पौधा है और ये सदाबहार है। अरबी तो नहीं, ये अरबी नहीं है। देखो सब क्यूट नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। और ये गार्ड अंकल हैं जो कि ये इसकी रखवाली कर रहे हैं। और ये भी क्यूट है, नन्हा सा ही है, ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा। बादल हो रहे हैं, बारिश का पता नहीं है। और और ये कद्दू का है शायद, ये कद्दू। और ये तोरई है, हाँ ये तोरई है और ये बीन्स है। आप लोगों को अगर खाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तो हम आपके लिए ज़रूर भेजेंगे। चलो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि उत्तरी की बहुत धूप है। उत्तरी धूप इधर को तो निकालो ना दीदी, खुद भी निकाला करो। नहीं निकालेंगे चलो। और फिर यहाँ पे जाते टाइम दिख गए थे, किसी ने अपने गार्डन को थोड़ा वो प्लांट्स वगैरह थे वो उखाड़ दिए थे, तो दीदी को दिखाई दे गया था। तो दीदी ने बोला था इसको उठाओ और जाके जाओ पानी में रख के आओ। फिर मैंने इसको उठाया डांट खाते खाते और डरते डरते। और मैंने सोचा पहले यहाँ रख दूँ, फिर दीदी ने बोला यहाँ नहीं, अंदर जाओ। फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने इसको पानी में भरा एक बाउल में, फिर उसमें मैंने इसको रखा। फिर मैंने रखने के बाद इसको थोड़ा सा छाया में किया ताकि ये धूप में सूखे ना। और दीदी को इसको लगाना था, आज बारिश भी हो गई थी। दैन ये दीदी ने यहाँ पे रखवा दिया था मेरे से, तो मैंने पानी थोड़ा सा डाला इसमें। फिर उसके बाद रखने के बाद फिर मैं निकली सैलून के लिए। दीदी मेरे को बुला रही थी आओ, तो मैंने बोला आए। उसके बाद यहाँ पे मैं निकल आई थी, अपना डोर क्लोज किया और मैं निकलने लगी सैलून के लिए। और मैं बैठ गई थी स्कूटी पे। और दैन यहाँ पे दीदी मेरे को लेके जा रही थी और यहाँ पे मैं दिखाती हुई जा रही थी आप लोगों को, ये देखो मैं जा रही हूँ सैलून। और आज सैलून पे क्या हुआ आप लोग देखना मेरे साथ। मैंने आज कुछ नया कराया है, तो आप ज़रूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और बिल्कुल भी आगे फास्ट करके मत देखना, स्लो करके देखा करो मेरी वीडियो को। ऐसे एक साथ देख लेते हो, ऐसा मत किया करो। यहाँ पे मैं जा रही थी और यहाँ पे दीदी भी जा रही थी, जो कि दीदी की मैंने की थी कल हेयर कट। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और मेरे वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। देन अब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तब तक आप लोग मेरी वीडियो में बने रहो और सपोर्ट करो। और तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कम से कम 7 ईयर हो गए हैं सैलून का काम करते करते। और 7 ईयर के बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कराए अपने अपर लिप्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेयर थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कराते हैं। बट मैंने आज से पहले कभी कुछ भी नहीं कराया, तो आज फ़र्स्ट टाइम मैंने कराया अपर लिप। और ये किया है दीदी ने। और मैं करवा ही नहीं सकती थी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे, वैक्स लगाते पे भी दर्द हो रहा था। देन और अब बहुत ही ज़्यादा दर्द है यहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। आप कर सकते हो, लेकिन जब आपकी करवाने की बारी आती है तो आपको पता चलता है कि हाँ चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और कितना पेन होता है। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर रही थी, दैन यहाँ पे दीदी निकाल रही थी, तो मैं डर रही थी। तो दीदी बोल रही थी डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे दीदी ने फटाक से खींच दिया, मेरे बहुत दर्द हुआ था। और इधर साइड भी जल्दी जल्दी, और दीदी यहाँ पे बोल रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं वैसे ही कर रही थी। यहाँ पे दीदी ने जल्दी से फटाक से खींच दिया था मेरा अपर लिप। तो उसके बाद मेरे दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और फिर यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा हेयर रह गए थे वो भी रिमूव कर दिए थे। मैं बोल रही थी मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं कराने थे, मेरी गलती हो गई। दैन अभी तक भी दर्द हो रहा है मेरे अपर लिप में। उसके बाद यहाँ पे हो गए थे अपर लिप और थोड़े थोड़े और बचे थे, तो दीदी ने बोला था थोड़े थोड़े। और मैं हंस रही थी, मैं सोच रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, गंदी लग रही हूँ। अपर लिप कराने के बाद आपको 2-3 दिन थोड़ा अजीब लगता है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम अपर लिप कराते हो तो।
यहाँ पे मैं बोल रही थी दीदी ज़्यादा नीचे तक मत करना, बस ऊपर ऊपर ही रखना, क्योंकि बाद में अगर हेयर आए तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरे को इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। फिर यहाँ पे दीदी ने कर दिया, मैं चेयर से उठ जा रही थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गया था और फिर मैं यहाँ पे देख रही थी खुद को कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे पूरा अपर लिप रेड हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लग रहा है। लली आ गई हैं और आज पता नहीं चला 3 बज गए हैं और अब आई हैं लली। देखो ये लली, बारिश का मौसम हो रहा है और नोएडा में हो रहा है बारिश का मौसम। देखो ये बादल है, ये देखो ये, और ये बैठ गई हैं लली। मैं दे देती हूँ लली को खाना, उसके बाद नहीं तुम जो अब तुम ज़मीन चाट रही हो, ये जीप से देखो पूरी जीप छप गई तुम्हारी ज़मीन पे। नहीं मुंह देखो, बहुत चीखा जा रहा है, मारना नहीं इसको, मारते नहीं छोटे छोटे बच्चों को। हाँ रो रही हो क्या, रो रही हो? हाय कर दो, हाय, कैसे हो सारे लोग? मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे को भूखी भूखी लग रही है मेरे पेट में, क्योंकि मैं आई नहीं थी आज जल्दी, तो अभी आई हूँ मैं, अभी 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 आई हूँ अभी। हाय कर दो, हाय। तो पैसे लो लो। देखो तो आ रही हूँ मैं। पैर मुड़ गया। बर्फ बारो अंकल एक दूध का पैकेट दे दो। बर्फ की डरी थी के बारी हो गए। दिल्ली दिल्ली को जो पानी निकलता। और फिर यहाँ पे दे रही थी मैं लली को खाना, और लली खाना खाने आई थी क्योंकि ये लेट आई हुई थी आज जल्दी, तो ये लेट आई थी तो इसलिए मैंने आज इनको लेट ही खाना दिया है। ये यहाँ पे देख रही थी पर इनके मुंह से पानी टपक गया था। यहाँ पे इनको लगी थी बहुत तेज़ भूख और ये बार बार देख रही थी रोटी की तरफ कि जल्दी दे दो, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी। मैंने इनको फिर दे दिया था खाना। फिर वेट ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, डायरेक्ट खाने के लिए लग रही थी। इनके हाथ के ऊपर दूध चला गया तो इन्होंने हाथ हटाया, फिर दोबारा रखा, फिर जल्दी जल्दी फटाफट खाने लगे। और यहाँ पर बैठ के मैंने इनको खिला दिया। तो कैसा लग रहा सारा काम करवाने के बाद? ऐसा लग रहा सो जाए जाके, तो सो जाओ जाओगे। क्यों? वाइट और वाइट, आज हम लोग वाइट वाइट पहन के आए हैं देखो। और यहाँ पे करी थी मैं दीदी के साथ थोड़ी सी मस्ती, और मेरे जो अपर लिप पे रेड है वो आपको आगे पता चला होगा कि क्यों रेड है। आग यहाँ लगाई गई है या लग रही है, या तो ऊपर काम चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे पता है बहुत आग लग गई है फ्लाईओवर के अंदर। देखो मुझे लग रहा है किसी उसमें तो नहीं लग गई पाइप वाइप में। दीदी फ्लाईओवर में आग लग गई, जल्दी आओ जल्दी आओ। कुछ भी ना, सच्ची बता रहे हैं। वेल्ड हो रहा है, इतनी तेज वेल्डिंग हो रही है। फिर यहाँ पे मैं और दीदी खड़े होके थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे, और बाहर था बारिश का मौसम और मैं और दीदी खड़े हुए थे। तो दीदी बोल रहे थे कि मेरे को कुछ खाना है, तो मैंने ठीक है कुछ लेके आते हैं। फिर मैं इन भैया की शॉप पे गई और यहाँ से मैंने बोला कि भैया मेरे को चिली पटेटो खाना है, आप चिली पटेटो दे दो। तो इन्होंने चिली पटेटो दे दे। नहीं वो मैंने ले लिया, लगा लिए थे उस दिन मैंने वो खाना ऑर्डर किया था ना। क्या अंकल आप थोड़ी थोड़ी बारिश करवा रहे हो? ये लो, ये अंकल है, और थोड़ी थोड़ी बारिश के आंटी भी है कि कैसे सो जाएंगे। लो, जहाँ पे आग लगी थी वहीं पे पानी जाने लगा, बंद हो गई आग। फ्लाईओवर में आग लग गई थी अभी, अब बंद हो गई। और ये देखो हो रही है बारिश। आजा इधर, आजा इधर। कितनी देर बाद मिले? इतना ऑर्डर किसी और पे करो तब भी लेट नहीं होता है।
इसलिए हम खुद बना। एक बार तो कैंसिल कर दिया था, कैंसिल कर दो, फिर दोबारा ये ऑर्डर मिला है कि हाँ ले आओ ले आओ। मैंने बोला 5 मिनट कि ठीक है हो जाएगा। तो चलो खोलो जल्दी खाते हैं। दो चम्मच ले लो। अब ये नहीं पता। ये लोग बैठ के खा रहे हैं। ये चम्मच चिली बटर कहाँ है? कब में लग रही बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है आलू को भून के ऐसे ही दे दिया है। ये चिल्ली कहाँ है और इनमें पटेटो? अरे भाई साहब, नॉट चिली पटेटो, ओनली आलू एंड ऐसा नहीं, इससे अच्छा। चलो ठीक है, तो हम मिलते हैं खाने के बाद यार। और फिर मैं यहाँ पे कर दिया था काम स्टार्ट, जो कि मुझे करनी थी हेयर ब्रशिंग। और मैं कर रही थी हेयर ब्रश यहाँ पे। दैन यहाँ पे हेयर ब्रश के साथ साथ मैं यहाँ पे बताती भी जा रही थी कि कैसे क्या। वो अपनी ड्रेस वगैरह भी दिखाते जा रहे थे, मेरे को ये पहनना है, ऐसे करके करना है, ये करना है। और मैंने ले लिया था चाय को, चाय भी आ गई थी मेरी। फिर मैंने फटाफट कर दी थी इनकी। ये देखो कितनी फास्ट फास्ट कर रही थी, उनको थोड़ी सी देर में निकलना था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। उसके बाद हम बातचीत भी कर रहे थे, उनको वो बोल रहे थे कि मेरे को ड्रेस ऐसा पहना तो हेयर स्टाइल कैसा रखना है। मैंने सिंपल ही रखो, आप तो वैसे भी अच्छे लग रहे हो। और वो अपना मेकअप वगैरह दिखा रहे थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत अच्छा किया है, लाइट भी है और आप अच्छे हो तो और भी अच्छा लग रहा है आपके फेस पे। फिर मैंने फटाफट यहाँ पे कर दी थी ब्रशिंग इनकी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हेयर वाइट थे तो मैंने उनको ब्लैक कर दिया मस्कारा के थ्रू। और एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सीरम अप्लाई कर दिया था। फिर हल्का सा मैंने उनको कर्ल करके दिखाया, पर कर्ल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोबारा से फिर मैंने स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा आईब्रो फिल कर दी थी और इनका हो गया था। की मस्ती दिखाते हैं अपनी और ले लीजिए। लाइट ऑन कर लो बाहर के, अंधेरा लली आजा, बारिश हो रही है हल्की हल्की। और यहाँ पे जैसे ही मैं कैमरा लेके आई, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। लेकिन लली को खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इनको लगा था ये मेरे कुच्ची कुच्ची करेंगी, तो मैंने सोचा चलो अब खेलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनके कुच्ची कुच्ची कर देते हैं। तो मैंने इनके किया कुच्ची कुच्ची और ये बैठी हुई हैं, ये देखो। दैन मैं फास्ट कर सकती थी इस वीडियो को, लेकिन जो लली को पसंद करते हैं उनको स्लो में ही देखना पसंद है उनको, कि आपने कितनी देर कुच्ची की है या नहीं की है। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो मैंने इनकी काफ़ी देर तक कुच्ची कुच्ची की है, ये देखो। और ये अपने हाथ से मेरा पैर रोक रही थी, तो मैं इनको डांट रही थी कि आप या तो कुच्ची कुच्ची करवा लो या फिर अपने हाथ से मेरा पैर रोक लो, एक काम कर लो। मैंने काफ़ी टाइम किया तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फास्ट दिखा देती हूँ। और ये लली बार बार दांत दिखा रहे थे अपने, तो मैं बोल रही थी अपना मुँह बंद करो, कोई कीड़ा वीड़ा आके घुस जाएगा। लेकिन मान ही नहीं रहे थे, तो एक बार तो मैंने बंद कर दिया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खोल लिया था। फिर मैंने फिर बंद करने की कोशिश की, पर इन्होंने फिर बंद ही नहीं किया। तो मैंने बोला ठीक है तुम खोल के लेटे रहो। तो फिर इनके मैं खोल के कुच्ची कुच्ची करती रही। और देखो यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी लली के साथ, लली भी मेरे साथ कर रही थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बंद कर रही थी, तो ये परेशान हो रही थी कि दोबारा करो दोबारा करो। फिर मैंने दोबारा कर दिया था। फिर यहाँ पे आ चुके थे आंटी, जो कि मेरे को देने थे आंटी को पैसे। और मैंने लिए पैसे और मैंने सोचा चलो आंटी को दे देते हैं, हमारा भी काम हो जाएगा। दैन मैंने दे दिया था आंटी को पैसे। लली बैठ के मेरे को देख रही थी, मैंने बोला अब नहीं करूँगी मैं। और मेरे को करना था कुछ काम, क्योंकि थ्रेडिंग अपर लिप करना था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुच्ची कुच्ची किया और फिर लली आंटी को और यहाँ पे मैंने अपना कैमरा रखे और कर दिया था काम स्टार्ट, क्योंकि मेरे को बस थ्रेडिंग बनानी थी। और उसके बाद मैंने थ्रेडिंग बनाई यहाँ पे, और हम लोग बातचीत करते रहे। हम इनको पहले से जानते थे, जहाँ पे ये रहते थे वहीं पे हम रहते थे। और उसके बाद फिर मैंने ये पूछते रहे अभी कहाँ रह रहे हो, तो मैंने इनको बताया कि हम कहाँ रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, सारा कुछ बताया। उसके बाद मैंने फटाफट कर दिया था इनका थ्रेडिंग। उसके बाद शायद लली किसी को परेशान कर रही थी, तो मैंने लली को जाके मना किया कि तुम परेशान नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ। काम करने के बाद फिर मैंने इनका कर दिया था थ्रेडिंग को। उसके बाद मैंने फटाफट कर दिया था यहाँ। ऐसे बिना बताए घुसता है ना तब भोंकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं घुसते हैं। बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं करेंगे वो, बैठ जाओ वहाँ पे, यहीं बैठ जाओ। हाँ ऐसे नहीं करते, हम हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा था हल्का सा काम, जो कि एक केबल थी उसको निकालना था। तो ये अंकल कर रहे थे यहाँ पे काम, जो मशीन चला रहे थे ये। और कट करके पहले उन्होंने उसको कट किया, फिर उसके बाद फिक्स किया। उसके बाद यहाँ पे लली को देखने के लिए कोई आया हुआ था जो जा रहा था,
और देखो लली हर किसी से कितना प्यार करती हैं। उन्होंने थोड़ा सा किया, उनके पीछे पीछे चल गई, थोड़ी देर उनका वेट किया, उन्होंने थोड़ी सी कुच्ची कुच्ची कर दी थी बस। उसके बाद फिर ये मैंने निकाल दिए थे यहाँ से वायर, जो कि अंकल का हो चुका था काम, तो मैंने सोचा चलो निकाल देती हूँ। बहुत डरते डराते निकाल के दे दिए थे अंकल को। उसके बाद फिर और यहाँ पे मैंने कर दिया था काम स्टार्ट, इन दीदी को कराना था काम। तो फटाफट, क्योंकि हम इनको बहुत पहले से जानते हैं और ये आए थे डायरेक्ट ऑफिस से सैलून पे, तो मैंने सोचा चलो काम कर देते। हल्की हल्की बाहर बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कर दिया था काम स्टार्ट यहाँ पे। और दैन बाल ठीक कर रहे थे क्योंकि, और मैंने चला दिया था फ़ैन, एसी भी ऑन था, फ़ैन भी चला दिया था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कर दिया था फ़ैन ऑन, क्योंकि बिना फ़ैन के ऐसे स्वेटिंग वगैरह होती है तो हेयर भी प्रॉपर नहीं निकलते हैं, रह जाते हैं। तो मैंने फटाफट यहाँ पे कर दी थी थ्रेडिंग। फटाफट मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं थोड़े से टाइम में थ्रेडिंग बहुत जल्दी कर देती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि फटाफट कर दिया था तुरंत। ज़्यादा हो गया है और लली को भूख लगी है, तो लली पता है कहाँ बैठी है, ये देखो तो ये, और पता चल गया मैं बाहर जा रही हूँ तो हट गई यहाँ से। देख रही मेरी तरफ, आ जाओ, लो उतरेगी तुम। तुम पढ़ाई करने लगी हो क्या? बताओ, वो देखो कच्ची पेंसिल पड़ी है तुम्हारी, वो पेंसिल है, पी लो। चलो ठीक है, तुम पियो और हम मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। दैन क्या करना है लली, और क्या करना है बच्चा, और क्या करना है इन लोगों को? हाँ, क्या करना है बताओ जल्दी बताओ। है यार, तुम बिल्कुल भी यार, ये मेरी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बस खिला दो और कुछ कर दो और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, फिर बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। जा रही हूँ, माँ चीटा है, हाँ दूर बैठो, यहाँ बैठो।